श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज अंतिम चरण चल रहा है पूजा का। अपने ज्ञानमयी इष्ट देव निःशुद्धात्मा की आराधना का अंतिम चरण, बस पूजा पूर्णता की और है। उपयोग शुद्ध उपयोग हो चुका है और अपने अनंत गुणों में आचरण कर रहा है और अपने अनंत गुणमयी स्वरूप में अवस्थित भी होता चला जा रहा है। पूजा किसकी ओर है? पूर्णता की ओर है। और भगवान आत्मा शुभारंभ कहां से हुआ था पूजा का? ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य, ऊर्ध्व स्वभाव के प्रकाश में, ऊर्ध्वगामी स्वभाव के अनुभव से, ऊर्ध्वगामी स्वभाव की दृष्टि से और ऊर्ध्वगामी स्वभाव की के वेदन से हमारी पूजा क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। उपयोग का ऊर्ध्वगमन होना प्रारंभ हुआ। उपयोग का ऊपर की ओर, किसकी ओर? ऊपर की ओर उठना प्रारंभ हुआ, अर्थात स्वभाव की ओर उठना। और जैसे ही उपयोग, जैसे उपयोग स्वभाव की ओर उठता चला गया, त्यों आ रहा है भगवान आत्मा। जैसे उपयोग स्वभाव की ओर ऊपर उठता चला गया, स्वभाव के सन्मुख होता चला गया, भगवान आत्मा तुम अपने प्रभु के निकट पहुंचते चले। तुम अपने जिनेंद्र के, परमात्मा के, तीर्थंकर के, सर्वज्ञ प्रभु के, सिद्ध प्रभु के क्या पहुंच गए? सन्मुख निकट पहुंचते चले गए। आ रहा है तुम सिद्धालय में भी जावे की कोशिश करो तो तुम सिद्धों के निकट नहीं पहुंच पाओगे। आ रहा है तुम भगवान के समोशरण में भी पहुंच जाओ तो तुम अभी भगवान के निकट नहीं पहुंचे हो।
जिसका उपयोग स्वभाव की ओर उठा है, जिसका उपयोग स्वभाव की ओर सन्मुख हुआ है, जिसका उपयोग स्वभाव की ओर चल रहा है, जिसकी उपयोग की धारा स्वरूप की ओर आगे बढ़ रही है, वो प्रभु के निकट पहुंच रहा है, वो जिनेंद्र के निकट पहुंच रहा है, वो सिद्धों के निकट पहुंच रहा है, वो परमात्मा के निकट पहुंच रहा है। आ रहा है जिसका उपयोग स्वभाव के निकट हुआ है, वही अरहंत और सिद्धों के निकट हुआ है। आ रहा है भगवान आत्मा। कौन है अरहंत और सिद्धों के निकट? बोलो कौन है? पता है आपको? मारीची आदिनाथ भगवान के समो शरण में था, पर आदिनाथ के निकट नहीं हो पाया। नहीं आ रहा क्या? मारीची कहाँ था? आदिनाथ भगवान के समो शरण में था। प्रथम तीर्थंकर आदि देव तीर्थंकर परमात्मा के समो शरण में होने के बाद भी वो महावीर के निकट और आदिनाथ के निकट नहीं है, क्योंकि उसका उपयोग स्वभाव के निकट नहीं है, उसका स्वभाव सम्यक, उसका उपयोग सम्यक से संपन्न नहीं है, इसलिए वो परमात्मा के निकट बहुत दूर है। जो अपने स्वभाव से दूर है वो परमात्मा से दूर है, बहुत दूर है। और जो स्वभाव के निकट है वो परमात्मा के निकट है, जो स्वभाव के पास है वो परमात्मा के पास है। और राजा श्रेणी कहाँ है? नरक में है, फिर भी महावीर के पास है। नहीं आ रहा समझ में? कहाँ है राजा सैनिक का जी? नरक में है, पर उनके पास सम्यक थे, उनका उपयोग स्वभाव में लगा हुआ है। आ रहा है उपयोग स्वभाव के निकट है, तो वो जीव नरक में रहने के बाद भी परमात्मा के निकट है। और परमात्मा के निकट क्या है? वो जीव परमात्मा पद को पाने वाला है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? किसके निकट होना है? किसके? जो स्वभाव के निकट है वो परमात्मा के निकट है, जो अपने सत्स्वरूप के निकट है वो प्रभु के निकट है, वो जिनेंद्र के निकट है, अरहंत और सिद्ध के निकट है। तारण तरण देव ने कहा तुम अपने स्वभाव के निकट पहुंचो, तुम अपने स्वभाव के सन्मुख हो जाओ, तुम अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगा लो। बस यही प्रभु का दर्शन है, यही प्रभु की आराधना है, पूजा है, वंदना है। इसके अलावा और कोई दूसरा स्वरूप नहीं। ऐसा उपयोग स्वभाव के निकट जाने के लिए, स्वभाव के सन्मुख होने के लिए और अपने स्वभाव में ही रमण और आचरण करने के लिए, अर्थात पूजा करने के लिए क्या किया? स्नान किया गया। क्या किया गया? काय काय में किया? रत्नात्रय के शुद्ध जल में, ध्यान के शुद्ध जल में, ज्ञान के शुद्ध जल में, सम्यक के शुद्ध जल में, शुद्ध भाव के शुद्ध जल में। क्या हो गया? अपना स्नान हुआ। मिथ्या, तीन सल, कुज्ञान, राग, देश, अशुभ भावनाएं, आ रहा है दुष्ट कर्म, मन की चंचलता और तीन प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इन सबका क्या कर लिया अपन ने? प्रक्षाल कर लिया। इन सबको सुहा कर दिया, इनका सबका क्या हो गया? प्रक्षाल हो गया। रत्नात्रय 10 लक्षण धर्म के वस्त्र, रत्नात्रय के आभूषण, ईद राग परिणति की मुद्रिका और ज्ञान का मुकुट लगा लिया। और निरावाद होते हुए सारे विभाव और विकारों से हटकर बसकर अपने शुद्ध स्वभाव की ओर दृष्टि करते हुए शुद्ध का शुद्ध में शुद्ध रूपी वेदन होते होते आप अपने चैतन्य आलय तक क्या हो गए? पहुंच गए। जो शुद्ध असंख्यात प्रदेशों से निर्मित है, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण ऐसे चैतन्य आलय में जो ज्ञान रूपी वेदिका बनी है, उस ज्ञान रूपी वेदिका में जो तुम्हारा निर्गंध ध्रुव स्वभावी परमात्म देव विराजमान है, जो सारे कर्म रूपी परमाणु से रहित ऐसा शुद्ध निरावरण जो चैतन्य देव है, उसके तुमने क्या कर लिए? तुम्हें दर्शन हो गए, अनुभव हो गया और उस स्वरूप में उच्चारण क्या होने लगा? आ रहा है उस श्रेष्ठ स्वभाव में आचरण करने की क्या होने लगी? भावना जानने लगी, शुद्ध तत्व की भावना जानने लगी, श्रेष्ठ स्वभाव में आचरण होने लगा। ये तुम्हारी जिनेंद्र परमात्मा के कहे अनुसार पूजा संपन्न हुई। हुई क्या नहीं हुई? और ऐसी पूजा होने के बाद अब वो सारी मिथ्या पूजाओं से क्या हो गया? रहित हो गया। और ऐसे शुद्ध पूजा से उसके अंदर में शुद्ध तत्व का प्रकाश हो गया, मुक्ति में जाएगा, इसमें कोई संशय
नहीं, मुक्ति में उसका गमन होगा, मुक्ति गमनम ना संत, मोक्ष में जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और भगवान आत्मा अब वो परमानेंट कौन उपयोग, शुद्ध उपयोग रूपी इंद्र बन गया। कब तक के लिए? जब तक केवल ज्ञान को प्रकट ना कर ले। वो उपयोग शुद्ध उपयोग रूपी इंद्र बन गया और अपने शुद्ध स्वरूप रूपी प्रभु की क्या कर रहा है? अब वो आराधना कर रहा है, समय समय पे नहीं, हर समय। इंद्र तो कब आते हैं? 5 कल्याणक जब होते तो समय समय पर आकर तीर्थंकर की आराधना करते हैं, हर समय पर। पता है यहाँ पर जो शुद्ध उपयोग रूपी इंद्र बना है वो अपने निज परमात्म स्वरूप की, अपने निज शुद्धात्म स्वरूप की कब कब आराधना कर रहा है? हर समय उसके साथ हो गया। कब तक रहेगा ऐसा शुद्ध उपयोग रूपी इंद्र अपने शुद्ध स्वरूप रूपी प्रभु के साथ? कब तक? जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए और जब तक उपयोग रूपी शुद्ध उपयोग रूपी इंद्र अपने शुद्ध स्वरूप रूपी प्रभु में समा ना जाए, एकाकार ना हो जाए, तब पूजा संपन्न होगी। वो आ रहा है और भगवान आत्मा ऐसा शुद्ध उपयोग का, ऐसे दर्शन ज्ञान की समग्र शक्ति का दान किसको दे दिया गया? अपने शुद्ध स्वरूप को दे दिया गया। उपयोग दाता है और स्वरूप पात्र है और शुद्ध उपयोग दान है। आ रहा है अपनी समग्र शक्ति को अपने स्वभाव में लगा देना, उसका नाम दान है। जैसे हम अपनी बाहर की जो हमको पुण्य के उदय से धन संपदा मिली है उसको जिन धर्म की प्रभावना में क्या कर दिया? लगा दिया, ये बाहर में दान है। ऐसे ही भगवान आत्मा जीव ने अपनी समग्र दर्शन ज्ञान की शक्ति को अपने स्वभाव में लगा दिया। ये सच्चा क्या है? दान है। और ऐसी आराधना जिसकी हो गई, आगे देखो क्या कहते हैं 28 नंबर का था, शुद्ध दृष्टि चरिष्टन्ते सार्धम ज्ञानमयं ध्रुवं शुद्ध तत्त्वं च आराध्यं बंधना पूजा विधीयते। शुद्ध दृष्टि चरिष्टन्ते, सम्यक दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि में अपना शुद्ध स्वरूप ही दिखाई देता है। सार्धम ज्ञानमयं ध्रुवं, और वह अपने ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव की क्या कर रहा है? साधना कर रहा है। शुद्ध तत्त्वं च आराध्यं, और अपने शुद्ध तत्व की आराधना कर रहा है। बंधना पूजा विधीयते, यही सच्ची बंधना और पूजा की क्या है? विधि। शुद्ध तत्व की दृष्टि हो जाना और अपने ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की साधना करना और शुद्ध तत्व की आराधना करना, यही पूजा है, यही वंदना है। यही पूजा, वंदना और पूजा की क्या है? विधि है। इसके अलावा कोई वंदना और पूजा की विधि, जो वंदना और जो पूजा हमें अपने परिपूर्ण से जोड़ दे, परिपूर्णता की ओर ले जाए, उसका नाम सच्ची क्या है? वंदना है और पूजा, जो सारे बंधनों से हमें छुड़ा दे। और ऐसी जो वंदना पूजा करता है, ऐसे जो शुद्ध तत्व का आराधक होता है, उसका प्रवेश हो गया कहाँ? श्री संघ में। काय में? श्री संघ में। देखो क्या कह रहे गुरु महाराज, अगली गाथा। गुरु महाराज ऐसी पूजा वंदना तो साधु के लिए है ना, मुनिराजों के लिए है, आरिकाओं के लिए है। अभी तो अपन श्रावक है, अभी अपन को तो क्रियाकांड वाली पूजा नारायण स्वामी कह रहे हैं, ऐसा नहीं। श्री संघ के जितने भी जीव हैं, किसके? श्री संघ किसको कहते हैं? चतुर्विध संघ को क्या कहते हैं? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका के संघ को क्या कहा जाता है? श्री संघ कहा जाता है। संघ, संघ नहीं, क्या? संघ, संघ अलग है और संघ अलग है। और संघ हो गया तो भ्रष्ट हो जाएगा, और संघ है तो भगवान आत्मा निरतिचार आगे बढ़ता चला जाएगा। समझना भगवान आत्मा। तो अब इस श्री संघ के जीव क्या करते हैं? किसकी भावना भाते हैं? चाहे वो मुनि हो, चाहे आरिका हो, चाहे श्रावक हो और चाहे श्राविका हो, सबके लिए एक आज्ञा है। क्या आज्ञा है? पढ़ो। संघस्य चतुर संघस्य भाविना सुतात्मनं समय शरणस्य शुद्धस्य जिनोक्तं सार्धं ध्रुवम्। संघस्य चतुर संघस्य, श्री संघ के जीव, 4 संघ के जीव, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, भावना शुद्धात्मा। किसकी भावना भाते हैं? शुद्धात्मा की भावना भाते। विचार करो, एक श्रावक भी शुद्धात्मा की भावना भा रहा है, एक श्राविका भी
शुद्धात्मा की भावना भा रही है। एक आरिका है तो वो भी शुद्धात्मा की भावना भाती है, और एक भावलिंगी वीतरागी मुनिराज है तो वे भी काय की भावना भा रहा है, शुद्धात्मा की भावना भा रहे हैं। समग्र मोक्ष मार्ग के साधक ग्रस्त से लेके मुनि अवस्था तक के समस्त साधक का केंद्र बिंदु क्या है, साध्य क्या है, शुद्धात्मा। उसको छोड़कर कुछ नहीं। तुम केंद्र बिंदु को देखो, मूल स्तंभ को देखो। जो साधना का मूल स्तंभ है वो क्या है, भावना शुद्धात्मनम। नहीं आ रहा, मुनि आरिका श्रावक श्राविका चार संघ के जीव, श्री संघ के जीव किसकी भावना भाते हैं, शुद्धात्मा की ही शुद्ध भावना भाते हैं। और किसकी शरण में रहते हैं, श्रावक श्राविका मुनि की शरण में रहते हैं ना, बोलो ना। आरिकाएं तो मुनि की शरण में रहती ना, मुनिराज तो जिनेंद्र की शरण में रहते हैं ना, बोलो किसकी शरण में आना है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है, चार संघ के जीव, श्री संघ के जीव किसकी शरण में रहेंगे। देखो, अरे श्री संघ के जीवों ने संसार शरीर भोग की शरण छोड़ के आए, स्त्री पुत्र परिवार की शरण छोड़ के आए, तो काय की शरण में रहने के लिए आए, समाज की, प्रपंचों की, विषय भोगों की, बोलो ना, चेला चाली की। नहीं आ रहा, वेदगुरु शास्त्र की नहीं, पता है किसकी शरण में, किसकी शरण में। विचार करना, भगवान आत्मा, मुनि आरिका श्रावक और श्राविका चतुर्विध संघ के जीव, श्री संघ के जीव क्या करते हैं, समय शरणस्य शुद्धस्य, किसकी शरण में, समय शरणस्य शुद्धस्य। समय माने आत्मा, शरणस्य माने शरण, और शुद्धस्य, और अपने शुद्ध आत्मा की ही शरण में रहते, स्वसमय शुद्धात्मा की ही शरण में रहते हैं। उन्होंने अपने स्वसमय शुद्धात्मा को ही अपनी शरण मानी है, दूसरे की शरण में सम्यक दृष्टि ज्ञानी नहीं रहता, और दूसरे की शरण में रहता नहीं, और दूसरे को अपनी शरण मानता है। उसके लिए शरण क्या है, अपना निज शुद्धात्मा। तो ये चतुर्विध संघ के श्री संघ के जो जीव है, समय शरणस्य शुद्धस्य, किसकी शरण में रहते हैं, अपने स्वसमय शुद्धात्मा की शरण में रहते हैं। और क्या करते रहते हैं, जिनोक्तम साधम ध्रुवम, और जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार अपने ध्रुव स्वभाव की क्या करते हैं, साधना करते हैं। किसको साधना, साधना है, बोलो। ध्रुव स्वभाव को साधने का नाम साधना है। चेला चाली और समाज और प्रपंच को साधने का नाम साधना नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा, आपकी यदि श्री संघ में एंट्री हुई है, अच्छा अपनी हुई क्या नहीं हुई, बोलो ना। अच्छा हमारी अकेली भाई का, अपन भी, आप भी तो श्रावक हो नहीं, बोलो ना, आप भी तो श्राविका हो ना, मोक्ष मार्ग के साधक हो क्या नहीं है। भगवान आत्मा विचार करना, वो ही क्या है, श्री संघ के जीव है। आ रहा है, गुरु महाराज ने श्री संघ की क्या करी, और पता है श्री संघ कोई तारण स्वामी के समय से नहीं है, लोगों को बड़ी भ्रांति। श्री संघ कब से है, अनादिकाल से है, क्योंकि मुनि आरिका श्रावक और श्राविका का संघ कब से चल रहा, बोलो ना, कब से चल रहा, अनादिकाल से चल रहा। और कब तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। श्री संघ अमर था, अमर है और अमर है। नहीं आ रहा, भगवान आत्मा तुम श्री संघ से समझौता मत करना, तुम श्री संघ के अलावा कोई दूसरा संघ मत बना लेना। भगवान आत्मा तुम तारण तरण के श्री संघ में चलना। तारण तरण श्री संघ का मतलब क्या है, तारण तरण श्री संघ का मतलब क्या, तारण स्वामी का संघ नहीं। तारण स्वामी तो खुद तारण तरण श्री संघ में थे। तारण तरण माने क्या, अरहंत परमात्मा को तारण तरण कहा है, जो स्वयं तरे और लाखों जीवों को क्या कर दे, संसार से तिरने का उपदेश दे। ऐसे कौन है, साक्षात तीर्थंकर अरहंत परमात्मा बेतारण तरण है। आरा भगवान आत्मा उन अरहंत जिन्हें परमात्मा तारण तरण, जो जगत के तारण हार है, उन तारण तरण का क्या है, ये श्री संघ है। नहीं आ रहा, तारण स्वामी कह रहा है मैं स्वयं तारण तरण श्री संघ में था। नहीं आ रहा, भगवान आत्मा विचार करना, भगवान आत्मा आ रहा है। और ऐसे ऐसे जिन्हें परमात्मा तारण तरण के श्री संघ में कौन है, हम भी है। पर कब है, जब श्री का संग छूट जाए, तब तो श्री संघ में हो। नहीं आ रहा, श्री संघ और श्री संग, गा और घा में बड़ा अंतर हो गया। संघ होता है समूह, संघ क्या होता है,
समूह होता है, एक सी विचारधाराओं के जीवों का समूह, एक से आचरण वालों का समूह, एक सी प्रवृत्ति वालों का समूह, एक सी भावना वालों का समूह। उसका नाम क्या है? संघ है। तो श्रावक श्राविका मुनि आर्यिका जो भी है मोक्ष मार्ग के साधक, उनकी सबकी दृष्टि कैसी है? एक सी है। उन सबकी साधना कैसी है? एक सी। उन सबका केंद्र बिंदु क्या है? एक सा है। उनका सबका लक्ष्य एक सा है। उनका श्रद्धा ज्ञान चारित्र सबका एक सा है। इसलिए वो क्या कहला रहा है? संघ कहला रहा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तब तो क्या है? वो श्री संघ है। और अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, अलग अलग आचरण है, अलग अलग श्रद्धान है, आ रहा है, अलग अलग धर्म के प्रति अलग अलग विचार धाराएं हैं, मान्यताएं हैं। तो वो अभी संघ नहीं, संघ है। नहीं आ रहा, वो संघ है। आ रहा भगवान आत्मा समझ लेना, जिसने श्री के संग को छोड़कर आया है वही श्री संघ का है। श्री का संग माने, श्री माने क्या? श्री माने क्या? एक श्री माने लक्ष्मी और एक श्री माने ग्रह लक्ष्मी। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? एक स्त्री माने क्या? पैसा, और एक स्त्री माने क्या? स्त्री। इनके संग को जिसने क्या करा है? त्यागा है, वह श्री संघ का है। और नहीं तो वो अभी श्री संघ का नहीं है। और जिनको अपने माया की पूर्ति करना है, अपने स्त्री आदि की विषय वासना की पूर्ति करना है, वे श्री संघ से अलग होकर अपना क्या बना लेते हैं? संघ बना लेते हैं। आ रहा भगवान आत्मा? समझ लेना चेतन आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? विचार करना चेतन आत्मा। जिसने श्री माने संसार की माया, संसार पैसा बस नहीं, संसार की माया का संग क्या करा है? त्यागा है। संसार की माया का संग क्या करा है? त्यागा है। और स्त्री आदि काम वासनाओं की संग को क्या करा है? छोड़ा है। वह श्री संघ का है। आ रहा है? नहीं तो अभी श्री संघ का नहीं है। आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा। उभन्नम श्री संघम जयम। नारायण स्वामी ने किसको आशीर्वाद दिया? कौन से संघ वाले को? कौन से संघ वाले को? स्त्री के संघ वाले को? माया के संघ वाले को? बोलो ना, बोलो बोलो, किसके संघ वाले को? किसको? श्री संघ के जीवों को आशीर्वाद दिया है। ऐसे नहीं दिया हर किसी को आशीर्वाद। आज जिन्होंने उस समय नियम लिया था, क्या? श्राप धारण करण श्राप का 4 दिन में एक आचार संहिता बनी है। उसमें आया है कि जिन जीवों ने क्या लिया? संकल्प लिया था 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करेंगे। हारा है निरति 4 पालन करेंगे, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने और जैसा धारण करण देव ने कहा है वैसे का वैसा पालन करेंगे। उन जीवों की श्री संघ में एंट्री थी। हारा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा? विचार करना। और उन जीवों को गुरु महाराज ने फिर 3 किया। जिन जिन ने नियम लिया था 7 व्यसनों का त्याग और 18 क्रियाओं का पालन करने का, उन जीवों को गुरु महाराज ने फिर 3 क्या दिए थे? आशीर्वाद दिए थे। सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के और सम्यक चारित्र के। तुम मोक्ष के मार्ग में और क्या हो? आगे बढ़ो। ये आशीर्वाद दिया था। आरा भगवान आत्मा तो करना क्या नहीं करना? सुनो, अपने आत्मा के अनंत गुणों का संग करो। किसका? किसका? क्योंकि जो आत्मा के जो अनंत गुण है बस वे ही तुम्हारे संग जाने वाले हैं। इसके अलावा कोई संग तुम्हारे जाने वाला नहीं है। तुम जो आत्मा अनंत गुणों का समूह है, आत्मा भी अनंत गुणों का संग है। नहीं है क्या? बोलो। और जिसने उस आत्मा के अनंत गुणों के संग का क्या कर लिया? संग कर लिया, बस वही श्री संग का। इसके अलावा कोई संग का। श्री संग माने श्रेष्ठ संग, जिससे ऊंचा और कोई संग नहीं है। श्री माने क्या होता है? श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट संग आ रहा है। इसलिए तो अपन कहते हैं तारण तरण उवन्नम श्री संगम जयम। आ रहा भगवान आत्मा तारण तरण जिनेन्द्र परमात्मा के संग के होना क्या नहीं होना? बोलो। तो पहले क्या करना पड़ेगा? श्री के संग का नहीं करना पड़ेगा क्या? बोलो ना भगवान आत्मा। और सुनो, और तुमने कदाचित श्री संग में एंट्री ले ली और श्री का संग, माया का संग नहीं छोड़ा, और श्री माने स्त्री का संग नहीं छोड़ा, तो पूरे श्री संग पर क्या होगी? अवहेलना होगी। संयम का मार्ग दूषित होगा। जिन धर्म की विराधना होगी, संयम की विराधना होगी, तुम्हारा तो पतन होगा ही होगा। और जो भव्य जीव तुमको देखेंगे उनका भी क्या होगा? धर्म के प्रति श्रद्धा क्या होगी? कम होगी, हटती चली जाएगी। इसलिए भगवान आत्मा आ रहा नहीं आ रहा?
श्री संघ में प्रवेश करने से पहले अच्छी तरह क्या हो जाओ, मजबूत हो जाओ। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो काय की भावना भा रहे हैं श्री संघ के जी? भावेना शुद्धात्मनम, काय की? शुद्धात्मा की भावना भा रहे हैं, लड़वे झगड़वे की नहीं भगवान, एक दूसरे के राग देश की नहीं, कसायों की नहीं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की भावना नहीं भावना श्री संघ का जी। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? काय की भावना भाता है? भावेना शुद्धात्मनम, काय की? अरे रे रे रे, तुमने श्री संघ समझा नहीं। आ रहा भगवान आत्मा? भावेना शुद्धात्मनम, काय की भावना भाते हैं? शुद्धात्मा की शुद्ध भावना भाते हैं। समय शरणस्य शुद्धस्य, और अपने स्व समय शुद्धात्मा में बड़ी शुद्धता पूर्वक आचरण करते हैं। चिन्होक्तम साधम ध्रुवम, इस तरह वे जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार ध्रुव स्वभाव की काय में लगे हैं, ध्रुव की साधना में जो लगा है। नहीं आ रहा? बट आश्रम मंदिर दुनिया भर की चीजों के साधना में लगा है, वो साधक नहीं है। जो चीज क्षणभंगुर है, नाशवान, उसका तुम क्या निर्माण करना है? तुम निर्माण करना तो किसका करो? अपने मोक्ष के मार्ग का निर्माण करो, रत्नात्रय का अपने जीवन में निर्माण करो, तो तुम्हारा एक दिन निर्माण अवश्य होगा। और क्या करने लगता जी? श्री संघ में आए काय के लिए थे? निर्माण के लिए कि निर्माण के लिए? बोलो। निर्माण और निर्माण में समझ में आ रहा? घर गृहस्थी पुत्र परिवार मकान लाड़ी गाड़ी सब छोड़ छाड़ के आए काय में? निर्माण के मार्ग में आए, श्री संघ में आए। काय के लिए आए थे? निर्माण के लिए आए थे। लग काय में गए? निर्माण काय के? बस ईट गेट गिट्टी गेट के इमारतों के निर्माण में क्या हो गए? लग गए। भगवान आत्मा बड़ी भूल में पड़े हैं जी। आ रहा नहीं आ रहा? पर अभी भी अपन अपनी भूल क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। गुरु महाराज के मार्ग को समझो तो पक्का है क्या नहीं है? किसकी साधना करना है? किसकी साधना करना है? अपने ध्रुव स्वभाव शुद्धात्मा की साधना कर रहे हो तो आप श्री संघ के हो। पक्का है क्या नहीं है भगवान आत्मा? पक्का है क्या नहीं है? पहले पक्का करो, तब तो आगे की बात क्या करी जाएगी। पहले श्री संघ में एंट्री तो लो, जब तक तुमको आगे का मोक्ष का मार्ग। इसलिए नारायण स्वामी ने श्री संघ की बात कर दी, पंडित पूजा में शुरुआत में कर दी, और श्रावकाचार्य जी में श्री संघ की स्थापना कर दी, और श्रावकाचार्य जी में श्री संघ के जीवों को उपदेश आशीर्वाद दिया। फिर अब वे कह रहे हैं जो ऐसा पालन करेगा श्रावकाचार्य जी के अनुसार, बस वही श्री संघ के। अब इनको मैं आगे का मोक्ष का मार्ग बताऊंगा, उनके लिए फिर आगे के 14 क्या है? आगे के ग्रंथ। पहले इसलिए क्या लेना पड़ेगा अपन? अभी अपना क्या हो रहा है? प्रवेश हो रहा है। अभी श्री संघ में क्या हो रहा है? प्रवेश हो रहा है। पूरी तैयारी करो पहले अच्छी तरीके से। जब तो आगे का तुम्हें क्या मिलेगा? उपदेश मिलेगा, नहीं तो आगे का उपदेश मिलने वाला नहीं, और मिल भी जाए तो आचरण में आने वाला नहीं है। आरा भगवान आत्मा आगे देखो क्या कह रहे हैं। साधम च सत्पितत्वानं द्रव्यकाया पदार्थिकं चेतना शुद्धिदुभं निश्चय उक्तन्ति केवलं दिनम। साधम सत्तत्वानं, तो साधना आ रहा है। बोले गुरु महाराज किसकी किस किस को जाने, किस किस की साधना करे? 7 तत्व को जाने, क्या द्रव्य को, 6 द्रव्य को जाने, क्या 50 काय को जाने, क्या 9 पदार्थ को जाने? किसको जाने? तो गुरु महाराज कह रहे हैं ना 7 तत्व को जानो, न 6 द्रव्य को जानो, न 50 काय को जानो, न 9 पदार्थ को जानो। तुम्हें जानना है तो चेतना शुद्ध ध्रुवम निश्चय। इन 27 तत्वों में जो चैतन्य स्वभाव का धारी है, जो शुद्ध निरावरण है, जो ध्रुव है, शाश्वत है, अखंड है, उस स्वभाव को तुम क्या करो? जानो। 7 तत्व में जीव तत्व को जानो। आ रहा है 5 अस्तिकाय में जीव अस्तिकाय को जानो, 9 पदार्थों में जीव पदार्थ को जानो, और 6 द्रव्य में जीव द्रव्य, क्योंकि जीव द्रव्य से ही बस तुम्हारा संबंध है, इसके अलावा और किसी से तुम्हारा कोई संबंध। 27 तत्व की जानकारी तो कर लेना, पर जानना किसको है? एक को। नहीं आ रहा? जानकारी तो सबकी कर लेना, पर जानना किसको है? एक को। निशुद्धातम
देव। अपने चैतन्य में ही शुद्ध ध्रुव स्वभाव को जानो, उसकी दृष्टि करो। उक्तंति केवलम जनाब, ऐसा किसने कहा है? केवल यानी जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा कि तुम अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव को जानो। तुम नहीं जान पा रहे तो बोलो ना, विचार करना। 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी ने, किसने? 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी माने कितने सारे शास्त्रों का उसने अध्ययन नहीं किया, पर आत्मा को नहीं जाना। आत्मा की जानकारी तो इकट्ठी कर लिया, पर आत्मा को नहीं जाना। आ रहा है, संसार में ही परिभ्रमण होता रहा। और एक विभूति मुनि जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ, परंतु उनने इतना जान लिया आत्मा अलग है और शरीर अलग है। मैं आत्मा हूँ, इसके अलावा 3 लोक में मेरा और कुछ भी। जिसने अपने ऐसे चैतन्य स्वभाव को जाना, उनने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। किसको प्राप्त कर लिया? किसने? शिवभूति मुनि ने। किसके जान के? किसको जान के? आत्मा को जान के केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और एक 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी ने आत्मा को नहीं जान पाया। इतने सारे शास्त्रों को जानने के बाद भी सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया, तो केवल ज्ञान की बात तो बहुत दूर है। और एक विभूति मुनि ने अपने शुद्धात्म तत्व को जाना, अपने आत्म तत्व को जाना, मात्र शुद्ध स्वरूप को जाना, और किसको प्राप्त कर लिया? केवल ज्ञान को। फिर तीनों लोक उनको क्या होने लगे? सब जानने में आने लगे। सबको जानने की कोशिश मत करो, स्व को जानने की कोशिश करो। किसको? सबको नहीं। सव माने क्या? सव माने क्या? सब माने सब सव है। सव माने समझ रहे हैं? सव माने क्या? मुर्दा। नहीं आ रहा? ये संसार क्या है? सब जड़ पुद्गल के पिंडे के नहीं है। उसको जानने की कोशिश। तुम सबको जानने की कोशिश मत करो, तुम स्व को जानने की कोशिश करो। तुम शिव स्वरूपी भगवान आत्मा को जानने की का प्रसार करो। और जहां तुम अपने शिव स्वरूपी निज भगवान आत्मा स्व तत्व को जान लोगे, वहां तुम केवल ज्ञान को प्राप्त करके फिर तीनों लोक को जानो। आरा भगवान आत्मा किसको जानना है? स्वतत्व को। दो ऐसे स्वतत्व की दृष्टि रखें, निरंतर निश्चित आत्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक तौर संयम में बना रहे। बोले आचार्य प्रवर श्रीमंत जिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की।